भीलवाड़ा के साड़ा उपचुनाव सीट पर भाजपा नेता लादूलाल पितलिया का पहले बागी होकर नामांकन भरना और फिर नामांकन वापस लेना फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। इस गरमाए माहौल के बीच आज लालूलाल पितलिया ने जयपुर पहुंचकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात फिलहाल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नहीं होकर पूनिया के निजी आवास पर हुई है। पूनिया से मुलाकात के दौरान पितलिया के साथ सहाड़ा क्षेत्र के कई स्थानीय भाजपा नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पितलिया ने सहाड़ा सीट से टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था। इसके बाद चले मान मनव्वल और समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन से पहले ही अपनी दावेदारी वापस ले ली। इधर पितलिया के भाजपा के पक्ष में चुनाव मैदान से हटने के बाद पार्टी ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भाजपा पितलिया के इस समर्पण के लिए उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंप सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आदर्शों का पालन करते रहूँगा और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर काम करते रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। पत्र में राइटिंग मेरा नहीं है, आगे मैं नहीं जानता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस को लग रहा था कि पितलिया जी यदि चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कांग्रेस अपनी गणित समझ के बैठी हुई थी और पूरी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी। परिवार में समझाइश होती है, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उदारता से पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, तो पार्टी इनका निश्चित रूप से मान सम्मान करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार की बौखलाहट से निराशा, हताशा उनके चेहरों में और उनके बयानों में दिखती है, क्योंकि उनकी वहाँ गणित बिगड़ी और इसलिए उन्होंने कभी चिट्ठी का, कभी ऑडियो का, इस किस्म की सियासत करी। तो इसके पीछे कांग्रेस की सियासत पितलिया जी को बदनाम करने की, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की है। और मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि जिस पार्टी में पितलिया जी जैसे कार्यकर्ता हों कि इन्होंने ये समझा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार राजस्थान की जनता के हक में है, उस चीज़ को समझा और इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो निश्चित रूप से पार्टी इनका मान सम्मान करेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस सारे प्रोपेगेंडा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कांग्रेस पार्टी इसमें कभी सफल होगी नहीं। देखिए, कोई नहीं है, क्राइसिस कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उनको आशंका है कि 2.25 साल के कुशासन के कारण तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उनके खिलाफ भारी जन आक्रोश है, जो पंचायती राज चुनाव में प्रकट हुआ था। वो दिखावे की हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठ के मुस्कुरा के तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं, लेकिन उनके न तो मन मिले हुए हैं न दिल मिले हुए हैं। उनके भीतर मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मन का भेद नहीं है। और जैसा पितलिया जी ने कहा कि मोदी जी की नीतियों में भरोसा करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सशक्त लीडर जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो कांग्रेस में जो विग्रह है उसका उदाहरण उनकी बाड़ाबंदी भी थी। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों का असर कांग्रेस पार्टी को इन तीनों चुनाव में देखने को मिल रहा है।